नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। हम आप लोगों के बीच फिर दृष्टि प्रकाशन का बीपीएससी तैयारी 4.0 1 to 5 के लिए सेट थ्री लेकर प्रेजेंट हुए हैं। और इसमें जो क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्जाम लगभग दिसंबर में होने वाला है, तो ये यूजफुल रहेगा सभी एग्जामों के लिए, बट ये जो है ना 1 to 5 के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एक सेट है 1 to 5 के ही लिए है, देख सकते हैं 1 to 5 के लिए है। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर देने का कोशिश करिएगा। देखिएगा आपको का कितना सही होता है। जितना होगा आप कमेंट करिएगा लास्ट में, मेरा इतना सही हुआ। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में ये चीज़ डाउट है, चीज़ गलत है, आपको ऐसा लगे तो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीके जीएस करेंगे ओनली। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा कर लेते थोड़ा सा और, लीजिए। कह रहा हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। इन हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो ये खारबेल। किसके बारे में देता है, तो ये खारबेल के बारे में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को जितना हो सही एक कॉपी में नोट करते जाइए, कितना सही हुआ लास्ट में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। मतलब कौन सी संस्था था उस समय जो विदेशी व्यापार से संबंधित था, जैसे नाना देशी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए दाखिल दरवाजा गौर में है। ठीक है, लाल दरवाजा मस्जिद ये जौनपुर में है। अदीना मस्जिद जो यहाँ नहीं, यही मैच नहीं खा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, यही मैच नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बाकी बात मैच खा रहा है। अगला कौन कह रहा है 34, कहता मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में से चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह एक है, मतलब चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन चकला शब्द है क्या, तो यह है क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता सूबा और परागना के बीच की क्षेत्र इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यानी कि खैरुल नामक मस्जिद का निर्माण करा किसने करवाया था, तो करवाया था महाम अंगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। शब्द पूछिए, देख लिया, कह रहा शब्द शामिल नहीं है। तो देखिए संसद में पूछ रहा है, संसद देखिए राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है और एक लोकसभा होता है। क्या होता है, एक लोकसभा होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा तीन होता है। कहेगा संसद के कितना भाग होता है, तो संसद का कहेगा कितना भाग होता है, तो 3 भाग होता है। एक राज्यसभा, संसद का एक राज्यसभा बोल ही देते, एक राज्यसभा, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा होता है। क्या होता है, लोकसभा होता है, लोकसभा। ठीक है, तो 3 होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संतुष्टि के बिना पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। नहीं कर मतलब कौन सा ऐसा है जो बिना स्थापित नहीं कर सकते, बिना उसके रहते हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राज्य बोल रहा है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, राज्यसभा बोल रहा है, तो राज्यसभा बोल देगा तो राज्यपाल हो जाएगा। अगर ये लोकसभा का रहता तो इसमें होता राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता, लेकिन फिर इसका क्या होगा, राज्यसभा बोल रहा है, राज्यसभा हमको किसके बिना थी, तो हो जाएगा राज्यपाल। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कह रहा संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है
राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना चाहती है तो कैसे बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करेगा तभी बना सकती है, नहीं तो नहीं। अगला कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 5 होना चाहिए। कितना? तो 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभ आरंभ सबसे पहले हुआ था? तो शुभ आरंभ सबसे पहले कहेगा कहाँ पर होता पंचायती राज का? तो हो जाएगा राजस्थान में सबसे पहले, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 में। और कहेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है या किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहेगा कि आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास से भी था, उत्कृष्ट आय अवसरों के पर और औद्योगिक विकास तीनों पे। इस पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अगला कह रहा श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? तो ये दुग्ध उत्पादन से, मतलब दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से आ जाइए, कहेगा भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो यूपी में। कहाँ किया जाता है? तो यूपी में। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में औद्योगिकी क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक को जारी करता है? तो कौन सा संस्था है जो जारी करता है? तो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? मतलब क्या है? तो ये है किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। किसानों की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? तो ये कौन किए थे? तो किए थे अरविंद्रनाथ टैगोर। अरविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी बनर्जी है, यहाँ पर भी बनर्जी है, कंफ्यूजन नहीं पड़ना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं WC बनर्जी। क्या बोलते हैं? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है। नहीं वाला हमको ढूंढना है, ठीक है। देखिए हावड़ा षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? ये हुआ था इसके बीच में हुआ था, 1916 से 1930 में हुआ था। और ये कह रहा है विक्टोरिया षड्यंत्र कब हुआ था? तो यही ऑप्शन नंबर नहीं है, यही नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर नहीं है पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं पूछना है, तो ढूंढना है इसमें भी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब? तो 1700 कब हुआ था? 1784 में हुआ था। ये एकदम सही है। और देखिए अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन कह रहा है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। क्या पूछ रहा है? बॉम्बे। तो बॉम्बे ये देखो ये नहीं था, लेकिन ये कह रहा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये जो है 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ई नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मैच नहीं खा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो उन्होंने कब भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिए थे। और उन्हीं के 4 साल बाद, 4 साल आने के बाद, यानी कि 1897 में एक क्या बोलते हैं, एक संस्था की स्थापना किए थे जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे यहाँ से आने के 4 साल बाद, अपने गुरुजी के याद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत। देखिए अभिनव भारत पूछ रहा है, अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो कहां पर किया गया था?
तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे? तो किसमें हुए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 19 उपस्थित हुए थे। टोटल कितना हुआ था गोलमेज सम्मेलन? 3 हुआ था। एक हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और दूसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, तो 1931 में जो हुए ना, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? तो अपनी नीति को करा घोषित किया था, ये नागपुर अधिवेशन में वो किया था। कब? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला कह रहा है राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वाक्य दिया था? मतलब कौन है जो ये वाक्य दिए थे? तो देखिए, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथावाचक आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर। किस पर है? तो सन्यासी विद्रोह पर। अगला फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा कौन सा सुमलित नहीं है, तो नहीं वाला ढूंढना है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। कब किए थे? तो 1939 में। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से आंदोलन से कब हुआ था? तो 1917 में। और मोहम्मद अली जिन्ना ये खिलाफत आंदोलन से नहीं थे। यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नहीं है, नहीं पूछ रहा, नहीं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला फिर कह रहा है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर है। बंगाल का पूछ रहा, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश पत्रकार पूछ रहा है, ब्रिटिश पत्रकार HW नोबिन्स जुड़े थे, मतलब किससे जुड़े हुए थे? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर लास्ट अधिवेशन लिए थे? तो लिए थे 1919 में, अमृतसर अधिवेशन में 1919 में। 1920 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, मतलब किसको सौंपा गया था? तो लिया गया था मतलब महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी को हो जाएगा। अगला फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है? किसका स्रोत दामोदर नदी पूछ रहा है, तो किसका हो जाएगा? एडन नहर का। अगला फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट के रूप में। ठीक है, और पश्चिमी घाट भी हो जाए, पश्चिमी घाट हो जाएगा जैव विविधता हॉटस्पॉट के। यहाँ देखिए 1 मिनट, जैव विविधता पश्चिमी घाट तो होगा ही। सुंदरलैंड सुंदरबन है, सुंदरलैंड भी हो जाएगा। 4 कहेगा हॉटस्पॉट। देखो हॉटस्पॉट टोटल 4 है, भारत में कितना है? टोटल 4 है। एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है एक इंडो बर्मा क्षेत्र, और तीसरा है हिमालयन क्षेत्र, चौथा हो जाएगा सुंदरलैंड। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 दिया हुआ है तो डी हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मतलब सागर की तरह के समीप है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। तो कहेगा सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजोनिक संकेत प्राप्त किया जाता है?
क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर के द्वारा, आइस कोर। अगला कह रहा निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग माना जाता है? लघु हिमयुग माना जाता है तो 1650 से 1870 के बीच काल को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो नहीं का हो जाएगा ये सौर विकिरण, सौर विकिरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है कौन है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित पूछ रहा कौन है? तो हो जाएगा इडेफिक, इडेफिक हो जाएगा, इडेफिक संबंधित है मृदा से, मृदा मतलब मिट्टी से। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पूछ रहा है तो कहाँ पाया जाएगा? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती अंतर्गत सबसे अधिक उत्पादन होता है? अभी बताए तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है? सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चीनी का उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है। लेकिन गन्ना खेती कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। दोनों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में हो जाएगा? तो जगह झारखंड में। कौन सा झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? अगला कह रहा है भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कहां से हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। अगला कह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत में एक ही है जो बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार में है। अगला कह रहा है निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर कारा बनाया गया है तो कौन सा हो जाएगा? राजघाट बांध, राजघाट बांध हो जाएगा। अगला कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करिएगा तो 122 डिग्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो 122 डिग्री अपना हल कर लीजिएगा। अगला कह रहा है हर्ज में क्या मापा जाता है? हर्ज में जो है किसे मापते हैं? तो इसको आवृत्ति को मापते हैं। किसको? तो आवृत्ति हो जाएगा। अगला कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का जो तापमान है किसे नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का किस उपकरण से मापी जाती है? मतलब विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो मापा जाता है एमीटर के द्वारा। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला कह रहा विद्युत शक्ति की इकाई है, कह रहा विद्युत शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाट। अगला कह रहा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लेबोजियर को, लेबोजियर को कहा जाता है आधुनिक शास्त्र का जनक। अगला कह रहा है एक तत्व इलेक्ट्रॉन और एक तत्व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो तत्वों की संख्या का द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछ रहा कितना हो जाएगा? तो देखिए ये दोनों जन 18 क्या है, 18 और 20 दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब द्रव्यमान पूछ रहा है तो दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा? 38। तो 38 आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस किया जाता है? तो कुछ कहता है उसका नाम क्या है? हंसने वाली गैस का नाम क्या है? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? N2O। अगला फिर कह रहा है भारत की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है।
नेक्स्ट कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो नहीं का जवाब क्या देंगे, नहीं में देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला कह रहा है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मतलब कहता है किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो केरोसिन में। केरोसिन में जो होता है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। अगला कह रहा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार पूछा गया है, तो हो जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक कहेगा किसका बहुलक है, मतलब प्राकृतिक रबर, तो आइसोप्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का सूत्र होता है इसका, तो C6H12O6, C6H12O6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है CO समूह का आबंध क्रम है, CO समूह का आबंध क्रम कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो 3। क्या कहते, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, कार्बन में 4 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन लगा हुआ तो एक इधर आ जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा मौखी। अगला कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल पूछ रहा है, ठीक ना, तो हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला कह रहा है फिर निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन तो हो जाएगा धनानंद। कौन सा हो जाएगा, तो धनानंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो विक्रमशिला के संस्थापक हो जाएंगे धर्मपाल। विक्रमशिला देखिए विश्वविद्यालय कहेगा कहाँ पर है, तो हो जाएगा भागलपुर में, और उसका कह रहा किसने निर्माण किया करवाया था, तो धर्मपाल। ये कह देगा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये कब बना था, तो बना था क्या, मतलब किस चीज बना था, तो लकड़ी का बना हुआ था। कब, लकड़ी का। अगला कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया किस गृह के लिए उपयोग किया गया था, तो आजीवकों ने किया था। अगला कह रहा है बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन पूछ रहा है, तो हो जाएगा भागलपुर में। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, तो गिद्ध संरक्षण योजना करा किसने शुरू किया है, तो क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। अगला फिर है कह रहा बिहार के किस जिले में स्वर्ण से संचित भंडार है, तो जमुई में है। कहाँ पर है, जमुई में। जमुई में 2 और रामसर साइट है, नागी और नकटी। टोटल कहेगा बिहार में कितना हो गया, तो 3 रामसर साइट। पहला होगा बेगूसराय में कांवर झील, दूसरा और तीसरा नागी और नकटी। ये कहाँ जाएगा, जमुई में स्वर्ण का भंडारण सबसे ज्यादा संचित बताया गया है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभी बताया, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध जो है ना, भीम बांध जो है कहाँ, तो बिहार के मुंगेर में स्थित है। अगला कह रहा है धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है, तो कहाँ पर आकर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में आकर के दोनों मिल जाती है। अगला फिर कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी में है, और बरौनी कहाँ पर है, तो बेगूसराय में। कहाँ पर हो जाएगा, तो बेगूसराय में स्थित है। अगला फिर कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इनकी विभाजन पूर्व कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक था। मतलब मान लीजिए झारखंड भी था, ठीक है, झारखंड भी था, तो उस समय कोयला का मतलब भंडारण ज्यादा था। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ ना, तो कोयला वाला जितना क्षेत्र था ना वो झारखंड में चल गया। तो वही कह रहा है कौन सा सत्य है, तो ये देखिए विभाजन से पूर्व पूछ रहा है, विभाजन से पूर्व, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है, मतलब कौन सा जिला है जिसमें रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है, तो रोहतास और बरौनी में। रोहतास में है, बरौनी कहाँ पर, तो बेगूसराय में।
अगला कह रहा है पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है? तो कौन सा ये जिला कौन सा हो जाएगा? तो जाएगा रोहतास में। रोहतास में ज्यादा पायराइट्स पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया क्या चीज, रीजनिंग आ गया है। तो रीजनिंग आपको बनाना हो तो बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, आपको स्क्रॉल शिप कर देते हैं, आप एक बार देख लीजिए, रुक कर अपना बना लीजिएगा, ठीक है। हम जीके जीएस करेंगे ओनली। यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गया मैथ, फिर ये सब मैथ हो गया, ठीक है। आप अपना बना लीजिएगा, हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये भी मैथ ही है। अगला कह रहा है यहाँ से आ जाइए 137 से, 137 पे आ गए हैं। कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो राष्ट्रीय डेयरी पूछ रहा है कहाँ पर संस्थान स्थापित है? तो करनाल में पड़ जाएगा। कहाँ? करनाल। करनाल कहाँ पर है? तो हरियाणा में। कहाँ पर है? तो हरियाणा में पड़ जाएगा। तो चलिए अगला फिर कह रहा है, कह रहा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो कौन सा राज्य है जहां पर शुरू किया गया है? तो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना शुरू प्रारंभ किया है? तो कौन सा ये राज्य हो जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो चुना गया है नरसिंह यादव को, नरसिंह यादव जी को। अगला कह रहा है जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार शपथ लिया है? तो 9 बार ने लिया है। कितना बार? 9। भारत का सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले यही बन गए हैं। कहता राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया नलिन प्रभात को। नलिन प्रभात को किया गया है। अगला फिर देखिए कह रहा है, फिर कह रहा है हाल ही में किस देश के रानी ने नए साल के टेलीविजन संबोधन में अपने पद त्याग की घोषणा की है? तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे डेनमार्क के। कहाँ के थे? तो डेनमार्क के हो जाएंगे। अगला कह रहा है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, महिला सूबेदार कौन है? तो हो जाएगा प्रीति रजक। प्रीति रजक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। तो किसको सौंपी गई है? तो भारत को। किसको? तो भारत को। अगला कह रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा हो जाएगा प्राप्त किया है शीर्ष स्थान पर? तो सेना ने। कौन सा हो जाएगा? तो सेना ने किया है। अगला फिर देखिए कह रहा क्वेश्चन कह रहा भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर देखिए कह रहा निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो शांत स्थल किसे कहा जाता है? तो फिलीपींस, ताइवान, जापान, ताइवान, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इस सब में से कोई नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। कह रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कि 25 जनवरी जो है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट, हाँ। अगला कह रहा है थ्रेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक के लेखक है। थ्रेसेज एवं प्लेसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो दीपक नायर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? दीपक नायर हो जाएंगे। 101 यानी कि 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, जीके जीएस कर ले हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को। अगर है अगला वीडियो सेट 4 लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। सेट 4 टोटल इसमें 21 सेट है। कितना सेट है? तो 21 सेट है, जिसमें आज मेरा चौथा मतलब तीसरा हो गया। अगला नेक्स्ट लेकर आएंगे चौथा, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जितना से जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको हम स्पीड में कराते हैं, जो जितना से जितना क्वेश्चन टाइम भी बचे और स्पेस क्वेश्चन आप रिवीजन करें। आप एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, कितना सही हुआ लास्ट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मेरा इतना सही हुआ, इतना रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।